जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थलों को देखेंगे और नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों आपको बताना है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में पड़ता है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूमिबद्ध नदी है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी भूमिबंधित नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूनी। लूनी नदी है जो भूमिबंधित नदी है। ये लूनी नदी राजस्थान में बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से है। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में बहने वाली नदियों में कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोन नदी। दोस्तों यहाँ सोन होगा, सोन नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है और ये मानस नदी है जो असम में बहती है। मानस नदी असम की नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों आपको बताना कि कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर ही कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। चंबल नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घाघरा। ऑप्शन डी घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि किसका उद्गम कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमरावती। अमरावती नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी कक्ष किरण में समाहित होती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कक्ष किरण में समाहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। दोस्तों यहाँ लूनी नदी है। लूनी नदी है जो कक्ष किरण में समाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनमें से कौन है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोन नदी। सोन नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन सी नदी है जो भारत में डेल्टा बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी, गंगा और महानदी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो भागीरथी और अलकनंदा है ये गंगा में कहाँ मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। जो भागीरथी और अलकनंदा है जो देवप्रयाग में गंगा में मिलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, यह है बंगाल की खाड़ी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों आपको बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील से निकली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है।
दोस्तों आपको बताना है कि जो गोदावरी नदी है वो किस किस राज्य से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी नदी दो पर्वतों के बीच से बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी है जो दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी ज्वार भित्ति वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुगली नदी। हुगली नदी ज्वार भित्ति वाली नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। दोस्तों आपको बताना है कि बेतवा नदी किस नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना। बेतवा नदी यमुना नदी में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने मार्ग के परिवर्तन के लिए कुख्यात है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो सबसे बड़ा नदी मुख है वो किस नदी के मुख पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुगली नदी। हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अववाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको बताना है जो ये नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी हिमालय अववाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो हिमालय अववाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी समुद्र में नहीं बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं बहती है या समुद्र में नहीं गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बानस नदी। बानस नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम नेपाल में हुआ है लेकिन वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हुआ है लेकिन वह भारत में गंगा में आकर मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगब नदी को किस नाम से जाना जाता है।
दोस्तों आपको बताना है यारलंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के नाम से यारलंग जांगबो को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। जितनी नदियां हैं ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भीमा तथा मूसी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों आपको बताना है जो भीमा और मूसी नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। जो भीमा और मूसी नदियां हैं वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह में आकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में हुआ है, लेकिन ये कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी बंगाली खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। यह गंगा की सहायक नदियाँ है। हमारा अगला क्वेश्चन है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर स्थित है? जिसके संगम पर दोस्तों यहाँ रुद्रप्रयाग होगा। जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो दोस्तों बताना है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं।